जमीन से लेकर समंदर तक चीन पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए वो मालदीव को मोहरा बनाना चाहता है। अगले साल मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव है। चीन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो मालदीव में उसकी समर्थन सरकार को लाके काबिज कर दे, ताकि वो हिंद महासागर में एक और नौसैनिक अड्डा बना सके और इस मिशन को पूरा कर सके। चीन का यह दाव भारत के लिए अलर्ट की तरह है। ये रिपोर्ट देखिए। ताइवान में चीन की दाल गल नहीं रही। साउथ चाइना सी में अमेरिका से मुकाबला उसके बस की बात नहीं। वहीं भारत ने भी चीन की हेकड़े निकाल कर रख दी। चौतरफा मार से चीन तिलमिलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में ड्रैगन मालदीव के रास्ते खतरनाक दांव लगाने की तैयारी कर रहा है। मालदीव में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। मौजूदा समय में मालदीव में सालिह की सरकार है जो भारत समर्थक है और भारत ने कर्ज से लेकर कोरोना संकट से निपटने में मालदीव की खुलकर मदद की है। वहीं अब्दुल्ला यामीन की विपक्षी पार्टी चीन के इशारे पर नाच रही है। चीन की कोशिश है कि किसी तरह से मालदीव में उसकी समर्थक सरकार आ जाए ताकि वो हिंद महासागर में एक और नौसैनिक अड्डा बनाने के मिशन में सफल हो जाए। ये चीन को पता है और मालदीव्स के बीच में, हिंदुस्तान के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल संबंध कई सालों से है। लेकिन चीन का इरादा भी है कि मालदीव्स में वो एक छोटा सा बेस चाहते हैं जिसको मराव अटॉल बोलते हैं। वहां पर उनका इरादा है कि वहां किस प्रकार भी एक नेवल बेस वो बना लें और वो बनाने के लिए सबसे पहला है इन्फ्लुएंस करना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना। और वो चाहेंगे कि वहां पर जो भी सरकार बने अगले साल, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, वो चाइना के सपोर्ट में हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकार हैं वो हमेशा हिंदुस्तान के तरफ अलाइंड है। हिंद महासागर इलाके में 40 से ज्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी है। चीन ने एंटी पायरेसी अभियान के नाम पर 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू किए। इसकी वजह से मालदीव का महत्व लगातार बढ़ता गया और अब ये अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ये हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे अहम जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है। इसलिए ये समझा जा सकता है कि इसके रास्तों को सुरक्षित करना भारत के लिए कितना अहम है। भारत चाहता है कि उसकी नेबरहुड पॉलिसी और सागर लक्ष्य के तहत मालदीव हिंद महासागर इलाके में हिंद प्रशांत रणनीतिक फ्रेमवर्क में एक अहम भूमिका निभाए। वहीं चीन भारत को घेरने के लिए बनाई गई अपनी रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत मालदीव को अपने साथ लाना चाहता है। इसकी वजह यह है कि मालदीव रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्थान पर है। भारत के सामने जो चुनौती है चीन से, वो मैं बोलूं कि पूरा चीन की अटेम्प्ट है भारत को घेरने के लिए। वो ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से। साउथ में जब मैं बोलता हूँ इंडियन ओशन से, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है और इसी स्ट्रेटेजी को वो लोग बोलते हैं, या इसको कई लोग समझते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। मैं ईस्ट से शुरू करूंगा, जो इंडिया का ईस्टर्न इलाका है, वहां से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शुरू होती है चाइना, साउथ चाइना सी, जहां पर उन्होंने कुछ आइलैंड जैसे हाइनान आइलैंड वगैरह पे कब्जा किया हुआ, मिलिट्री बेस बनाए हैं। इसी प्रकार उनकी कोशिश है कि बर्मा में, जिसको म्यांमार बोलते हैं, वहां पर भी कोई बेस बनाने की, पोर्ट में। फिर बांग्लादेश में भी उनका पूरा इरादा है, चिटागोंग में, वो अभी तक हुआ नहीं है पूरा। और फिर नीचे साउथ आ जाता है, साउथ मतलब श्रीलंका, जहां कर हम्बनतोता में उनका ऑलरेडी कई बार शिप्स डॉक करती हैं और वहां पर काफी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। भारत सोलिह सरकार को समर्थन मुहैया करा रहा है। यही नहीं,
भारत ने चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा किया है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को गंभीरता से लेते हुए चीन विपक्षी दलों की मदद से एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। चीन प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और अब्दुल्ला यामीन की पीपल्स नेशनल कांग्रेस के गठबंधन पर दांव लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन मालदीव में एक नौसैनिक बेस बनाना चाहता है। इसके अलावा चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत कई इंफ्रा प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है। भारत अब दक्षिण एशिया में एक बड़ी ताकत बन चुका है। हिंद महासागर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में भारत की अहम भूमिका है। इसके लिए भारत को सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में मालदीव के साथ सहयोग कायम रखना होगा, क्योंकि चीन हिंद महासागर में पैठ बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, जिसके लिए चीन मालदीव पर दांव लगाने की फिराक में है। देखिए, मैं इसको खतरनाक तो नहीं बोलूंगा कि ये भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारा भी रीच बहुत है। देखिए, पहली बात मैं भारत के बारे में बताता हूँ, हमारा पूरा ईस्ट और वेस्ट कोस्ट सिक्योर है, हमारी नेवी प्रेजेंस है। आज हमारी रीच है इंडो पैसिफिक ओशन से। हम मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करते हैं जापान के साथ और कई कंट्रीज के साथ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बहुत देशों के साथ। तो आज हमारी इंडियन नेवी की पहुंच है पूरे ईस्ट इंडो पैसिफिक में, जिसमें ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी शामिल है। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा नेवल बेस है वो एक और है, अंडमान निकोबार आइलैंड, जो स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट करता है, वहां से काफी पास है। मालदीव उन देशों में शामिल है जिन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर चीन मनमानी करना चाहता है। चीन कोशिश कर रहा है कि दुनिया के लो इनकम वाले देशों में वो वन बेल्ट एंड रोड स्कीम के जरिए पहुंचे। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट जैसी चीजें बनाता है। मालदीव की मीडिया के मुताबिक 2022 तक मालदीव का कर्ज बढ़कर $99 बिलियन हो जाएगा, यानी ये मालदीव की जीडीपी का 113% है। मालदीव भी चाहता है कि वो चीन के कर्ज के फंदे से निकले। यही वजह है कि मालदीव और भारत के रिश्ते पिछले कुछ साल में मजबूत हुए हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आना शुरू हो गई थी। अगस्त में मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह भारत आए थे। उन्होंने भारत के साथ कई सहयोग समझौतों पर साइन किए थे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शामिल थे। जब से सोलिह ने राष्ट्रपति पद संभाला है, वो 3 बार भारत आ चुके हैं, जो भारत पर भरोसा और चीन से किनारा करने की तस्वीर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।